नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। 0.01% गड़बड़ी भी हुई तो भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, छात्रों की मेहनत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में गलती हुई है तो उसे सुधारें, छात्रों की शिकायत नजरअंदाज न करें। नीट विवाद पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 8 जुलाई की सुनवाई में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर तुरंत जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। 0.01% भी खामी पाई गई तो सख्ती से निपटेंगे। वहीं नीट मामले में पटना से बड़ी खबर है। आर्थिक आपराधिक सर्वोच्च न्यायालय में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने धांधली मामले को लेकर अपना पक्ष रखेगा। 8 जुलाई को ईओयू अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। इसको लेकर ईओयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 5 मई से लेकर अब तक हुई गिरफ्तारी, पूछताछ और बरामद दस्तावेज आदि का मसौदा तैयार किया जा रहा है। पेपर लीक होने के पक्ष में दिए गए आरोपियों और गिरफ्तार आरोपितों और अभिभावकों के बयान का भी इसमें हिस्सा होगा। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित बख्शी हैं, इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष पटना में इस वक्त मौजूद हैं। मोहित, सबसे पहले तो जो लापरवाही की बात कही जा रही थी, कल तो खुद धर्मेंद्र प्रधान ने भी उस चीज को स्वीकार किया था और अब कोर्ट ने कहा है कि 0.01% भी अगर लापरवाही रही तो इसमें एक्शन होगा। क्या माना जाए कि इस साल की परीक्षा ऑलमोस्ट अब अधर में लटक चुकी है, जो रिजल्ट है वो अधर में लटक चुका है, क्योंकि गड़बड़ियां तो दिख रही हैं काफी हद तक इस मामले में। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा क्योंकि 8 तारीख को सुनवाई होनी है। एट लेंथ सुनवाई होगी तो ही पता लग पाएगा कि ये जो परीक्षा है इसको रद्द किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि एनटीए को अपना जवाब देना है। एनटीए अभी तक भी अपने स्टैंड पर कायम है कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। जो बेशक इसलिए इस तरफ ये एनटीए कह रहा हो, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि धांधली का आरोप लगा रहे हैं। लगातार अलग अलग जो है याचिकाएं लग रही हैं। आज भी याचिका एक शिक्षाविद ने लगाई थी, उस पर सुनवाई हुई है और सब क्योंकि याचिकाओं को क्लब करके 8 जुलाई को सुनवाई हो रही है तो वही सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 0.001% भी अगर गड़बड़ी है तो बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से बिहार और गुजरात के साथ साथ हरियाणा से भी खबरें आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसके बाद उन तमाम सवालों का जवाब एनटीए को देना होगा। और क्योंकि बड़ा एक्शन जो है वो बिहार पुलिस ने लिया है, गुजरात पुलिस ने लिया है, तो ऐसे में क्या अभी भी एनटीए को लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ था, लोगों ने जो ओएमआर शीट है वो नहीं भरी पैसा देकर, इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो देना होगा एनटीए को 8 जुलाई की सुनवाई में। बिल्कुल, हमारे साथ उत्कर्ष भी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, अब कितनी ज्यादा मजबूती दिख रही है इस बात में कि गड़बड़ी तो हुई है और जो अब सुनवाई आगे बढ़ी है उसमें से क्या क्या जानकारियां फिलहाल आज निकलकर सामने आई हैं? और बिल्कुल देखिए, 5 मई से जो कार्रवाई शुरू हुई है ईओयू के द्वारा, यानी यूं कह लें कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। 8 जुलाई को तमाम चीजें ईओयू को सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज देखिए, करीब 13 लोगों को बुलाया गया था। ये 13 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें अपने अभिभावकों के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन ये सभी लोग आज नहीं पहुंचे। 2 दिन तक इन दोनों लोगों को बुलाया गया था, इन सभी लोगों को, वो एक भी लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जिनके कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स और एडमिट कार्ड की जानकारी आयुष के द्वारा दी गई है। आयुष वही छात्र है जो पहली बार पकड़ा गया था और उसने तमाम जानकारियां जो है वो ईओयू से साझा की थी। इसके अलावा उसने ये भी बताया था कि पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में करीब 30 से 35 ऐसे छात्र थे जिन्हें एक जगह रख के क्वेश्चन पेपर्स रटवाए गए थे। 5 मई को एग्जाम हुआ था, उससे एक दिन पहले सभी लोग आ गए थे। अब इसमें एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि कई छात्र जो है वो एनएचएआई के गेस्ट हाउस में पटना में रुके हुए थे। यह भी खुलासा हुआ है। आयुष ने कबूल किया है, उनके साथ जो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए उन्होंने भी ये तमाम चीजें बताई हैं। सभी लोग
से 30 से 35 लाख रुपए जो है वो लेना था। इसके अलावा करीब 12 से ज्यादा पोस्ट डेटेड चेक्स जो है वो भी मिले हैं। तमाम सुरागों को लेकर ईओयू जो है वो अब लगी हुई है तमाम चीजों को खंगालने में। ऐसे में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं उसमें करीब 70 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार एनटीए से बात हो रही है। वो लगातार मांग की, जो कह सकते हैं कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जो है वो मांग कर रही है कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो उन्हें दिए जाएं ताकि इन सारे क्वेश्चंस को मैच किया जाए। तो तमाम जद्दोजहद जो है वो ईओयू कर रही है। अब इंतजार है कि क्या ये 13 बच्चे जो अभी अपने अभिभावकों के साथ आने वाले थे वो क्या आएंगे या फिर वो कोर्ट में अर्जी लगाकर कह सकते हैं कि वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। तो तमाम बातें आज पर टिकी हुई हैं। अगर आज ये लोग आते हैं तो इस पर बातें होंगी, वरना कह सकते हैं कि ईओयू की जो 2 टीम है, 2 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली जाएंगे, एनटीए के लोगों से मुलाकात करेंगे और क्वेश्चन पेपर की जो मांग की जा रही है वहीं पर क्वेश्चन पेपर मैच किया जाएगा। जो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स यहां पर मिले हैं और जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स थे, तमाम क्वेश्चन पेपर्स को मैच किया जाएगा और कोशिश रहेगी अगर ये दोनों क्वेश्चन पेपर मैच होते हैं तो एक बड़ा खुलासा जो है वो बिहार से जरूर होगा। मोहित, एक चीज और की जो ये पूरा प्रोसेस था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि काउंसलिंग का प्रोसेस फिर क्यों नहीं रोका जा रहा है, उस प्रोसेस का अब क्या होगा? वो क्या इसी तरीके से चलता रहेगा अभी भी, या 8 जुलाई तक का? क्योंकि अब यहां पर इंतजार भी है कि प्रोसेस आगे बढ़ाएं या आप कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करें। अब देखिए, प्रोसेस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगी है, तो 6 जुलाई को जो है वो काउंसलिंग होगी। उससे पहले 23 जून को जो पेपर की बात कही जा रही है, री एग्जाम कराने की उन 1563 छात्रों की जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो छात्र अपना परीक्षा देंगे और फिर 30 जून तक उनका रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है आगे की कट ऑफ उसको तमाम चीजों को देखते हुए 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी है। 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो कोर्ट तब क्या फैसला देता है, क्या उस काउंसलिंग को मान्यता मिलेगी या फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा। उसके अलावा क्या परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा बात यह है कि क्योंकि इसमें अब जो जांच ऑलरेडी चल रही है तो उन जांचों का ब्यौरा भी कोर्ट जो है उसको संज्ञान में लेगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए 8 जुलाई की जो सुनवाई है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अब सबकी निगाहें उसी पर हैं, छात्रों की भी, अभिभावकों की भी और उन लोगों की भी जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं। जी, ये जो आपने दोबारा से परीक्षा की बात कही, जो 1500 के आसपास संख्या थी, उसकी कुछ जानकारी मिल पाई है कि उसमें अब कितने बच्चे रेडी हैं परीक्षा देने के लिए दोबारा से? देखिए, 1563 छात्र हैं, उनको रोल नंबर जो है दोबारा से जारी किया जा रहा है। पूरा प्रोसेस जो है वो लगभग अंतिम चरण में है। अब ऐसे में कौन परीक्षा देने आता है या नहीं आता, ये तो छात्र पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर कोई छात्र आता नहीं है, वहां पर एग्जाम सेंटर पर नहीं आता, तो फिर आप समझिए कि उसको विदाउट ग्रेस मार्क्स जो भी मार्क्स मिले हैं उसकी कट ऑफ वहां पर पहुंच जाएगी। मान लीजिए किसी को अगर 13 मार्क्स मिले हैं और उसका जो टोटल है 713 हो गया, तो फिर उसको 700 ही मार्क्स मिलेंगे, 13 उसके मार्क्स हटा दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको अब एनटीए कम से कम फॉलो कर रहा है और एनटीए कोर्ट को बता चुका है। तो उसी आधार पर परीक्षा होने जा रही है। अब परीक्षा में शामिल होना या ना होना ये छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। बस सुप्रीम कोर्ट में ये बाकी बताया भी जाएगा। एनटीए इस बात का भी जवाब देगा कि जब उन्होंने पुनः परीक्षा कराई है तो कितने छात्र दोबारा अपेयर हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है वो छात्रों और अभिभावकों की ये है कि काउंसलिंग पर रोक लगे, और अगर काउंसलिंग पे रोक नहीं लगती है और 8 जुलाई को ये पाया जाता है कि किसी तरीके की गड़बड़ी है, तो फिर काउंसलिंग रद्द होगी। इस तरीके की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन अभी किसी तरीके की ना तो रोक है, ना किसी तरीके का एक तरीके से परीक्षा रद्द करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, एनटीए तमाम चीजों का जवाब जो है वो अपना दाखिल करेगा। उत्कर्ष, एक आखिरी सवाल आपसे, और सवाल ये कि एनटीए की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर है माफ कीजिएगा, जो मैच करने के लिए देना है वहां पर, उसमें क्या किसी तरह का आपको लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है एनटीए? क्योंकि उसकी भी साख पर सवाल तो है ही यहां पर कि भाई इतना बड़ा एग्जाम, डॉक्टरी का एग्जाम, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई तो फिर हम देश का इतना प्रतिष्ठित एग्जाम, उस पर सवाल उठेंगे। तो एनटीए का रुख किस तरीके का दिख रहा है अभी इस जांच में खासकर?
और बिल्कुल देखिए, एनटीए की अगर माने तो फिलहाल अभी कोई सहयोग जो है वो बिहार को नहीं कर रही है। लगातार एनटीए से पिछले 3 दिनों से क्वेश्चन पेपर्स मांगे जा रहे हैं, क्योंकि एक कॉपी क्वेश्चन पेपर्स के नहीं होते, आमतौर पर 3 से 4 कॉपीज होती है क्वेश्चन पेपर्स की। तो वो तमाम क्वेश्चन पेपर्स जो है वो ईओयू की टीम मांग रही है, और तमाम क्वेश्चन पेपर्स को मैच करने के लिए जो जद्दोजहद है वो ईओयू कर रही है। लेकिन बावजूद इसके एनटीए का सहयोग कह सकते हैं कि बिहार को नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से 2 अधिकारी जो है वो यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं, और एनटीए के समक्ष ही वो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स को निकाला जाएगा, उनके सामने ही वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैच किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा उस वक्त ही होगा जब ये क्वेश्चन पेपर्स मैच होंगे, क्योंकि जो शक बिल्कुल अब देखना यही है, क्योंकि लाखों छात्र हैं इससे जुड़े हुए, उनके भविष्य का सवाल है, और अभी भी कोर्ट का इसमें कहीं ना कहीं सख्ती जरूर है, लेकिन जो काउंसलिंग है वो जारी है, वो मांग अभी भी बच्चों की पूरी नहीं हुई है। बहरहाल आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और एक बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम जो सवालों के घेरे में इस वक्त पूरी तरीके से दिख रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।